प्रति भक्तिहीन करा दिया, नीचे छोड़ा ही नहीं। वहाँ स्वर्ग क्या है? एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में वही व्यक्ति जाता है जो हिली स्टेशन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हैं। साहूकार पैसे वाले धनी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं। 2-3 महीने गर्मियाँ वहाँ मौज मस्ती कराते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो फिर वापस वह अपने कर्म क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऐसा वो स्वर्ग है। तो जब हम सतलोक से आए तो इसने हमें वहाँ स्वर्ग बना करके वहाँ रखा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जब हमारे पुण्य कक्षीण हो गए तो फिर एक मिनी स्वर्ग बना रखा, स्वर्ग कॉमन स्वर्ग, उसमें पटक दिए। फिर रहे कहीं वहाँ हमारा झाड़ा ले लिया, हमारा पुण्य खत्म करवा दिए। फिर इसने पृथ्वी लोक पर पटक दिए कि ये पृथ्वी रही, इसने बाओ समारो, बो और खाओ, मरो और जियो, बिरान माटी करवा दी। और यहाँ फिर हमारे को उस सत साधना से अपरिचित करा दिया इसने कि जिससे हमारे शुभ संस्कार बनने थे। जब हम सतलोक से चले थे, हमने गलती कर दी थी, उस दयालु परमात्मा ने हमें सारनाम बताया था और ये सतनाम भी बताया था कि तुम मर तो गए, जा तो रहे हो, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। इस मंत्र की कमाई तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें आकर के वापस ले आऊँगा, तुम निर्धन नहीं होगे। इस काल ने सबसे पहले हमारे ऊपर ये 3 इंजेक्शन लगवा दिए, एक रजगुण, दूसरा सतगुण, तीसरा तमगुण। अब हम भूल गए, माँ के गर्भ से बाहर आते हम भूल गए कौन है, कहाँ से आए थे, हमारा क्या उद्देश्य है। हमें ये नहीं पता कि हम पहले मनुष्य भी थे या नहीं थे, हमारी इतनी बुद्धि संकीर्ण होगी। तो काल ने ये मंत्र और यथार्थ साधना भी गुम कर दी, नष्ट कर दी। परमेश्वर ने फिर दया करी हमारे ऊपर इस काल के अंतःकरण में। काल कौन है? ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का राम है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। इस काल भगवान ने अर्थात ब्रह्म ने, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल अर्थात ब्रह्म बोल रहा था गीता जी को। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, यानी इस बॉडी भगवान श्री कृष्ण की ही बोल रहा था, वो उसके अंदर प्रयोग कर रहा था। ये तो शरीर ऐसे यंत्र है जिसमें जैसी कैसेट डाल दी उस टेप में वो वैसा ही बोलेगा, जैसी भी चिप किसी में डाल दी आपने वही तो बोलेगा वो मोबाइल। ऐसा जानो ये शरीर एक मोबाइल या टेप समझो, यंत्र है। इसका कृष्ण जी के इस मोबाइल का प्रयोग कर लिया इस काल भगवान अर्थात ब्रह्म ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। इस काल के अंतःकरण में परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद सहित ये 4 वेद भी डाल दिए। समय आने पर अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर के अंदर से श्वासों के माध्यम से बाहर आए और इन्होंने ये 5 वेद ऐसे प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से अगर 10, 20, 50, 100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते थे, परमात्मा देते रहे हैं, तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कैसे तो अंतःकरण में फीड कर दिए। काल के परमात्मा 16 शंख कोश की दूरी पर काल यहाँ बैठा है, उसके अंतःकरण में कैसे भेज दिए उसने 5 वेद। अब बहुत आसान हो गया है, जैसे आजकल ईमेल चलती हैं, फैक्स आते हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे आइटम दूसरे में चले जाते हैं और कोई आना जाना तार भी ना ला रखे। और वो परमात्मा तो समर्थ है, उसकी विज्ञान की तो पासिंग भी नहीं है इस कलयुग की विज्ञान। कलयुग की विज्ञान तो परमात्मा के उस विज्ञान यानी तत्वज्ञान के सामने, विज्ञान कहो चाहे तत्वज्ञान कहो, ये विज्ञान यहाँ की है, वो तत्वज्ञान वहाँ परमेश्वर के आध्यात्मिक विज्ञान है, उस विज्ञान के सामने तो पासिंग भी नहीं है।